वज़ीर आज़म की जानिब से दिया जाएगा, अभी दिया तो नहीं है, जो दिया जाएगा कितना कारगर साबित होगा और कितना ज़रूरी है ये? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुश आइंद बात है और मेरा ख्याल है कि अगर हमने अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा करना है तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं और वो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में उनका किरदार पहले भी हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। जो वज़ीर आज़म ने जो उनके लिए रिलीफ़ दिया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन कितना ही अच्छा होता, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर वज़ीर आज़म ये ऐलान भी कर देते कि जनाब आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, आज से हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने के लिए भी इसकी तगदो और कोशिश और कानून साजी करेंगे और आप वोटर भी होंगे, यानी आप सपोर्टर तो उनको बना रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन आप उनको वोटर बनाने को तैयार नहीं है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में 15% खुसूसी कोटा जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उनको दिया जाएगा और खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं इस मकसद के लिए जो मसाइल, जो केसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में चल रहे हैं और कई साल हो गए हैं उनको वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला। आप देखिए, लोगों की अरबों रुपए की जायदादों पे दूसरे लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, किसी के कोई पैसे मार के चला गया है, किसी का कोई, इस तरह के बहुत सारे मसाइल इस वक्त अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वज़ीर आज़म वाकई जल्द अज जल्द ये अदालतें बना दें और सारे जो वो केसेस हैं वो उनमें शिफ्ट हो जाएँ और उनको जल्दी इंसाफ मिल जाए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में, तमाम तालीमी इदारों में 5% कोटा भी मुख्तस कर दिया है, लेकिन अब देखना यह है कि इस पे अमल दरामद कब होता है। बिल्कुल ऐसी बातें तो बहुत अच्छी की गई हैं और बहुत जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको सरों का ताज भी कहा गया है और कहा गया है कि आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन ये जो वादे हैं सजाद साहब, ये कितने वफा होते हैं और कितने ज़रूरी हैं ये वादे वफाओं ने ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करना, मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कितना ज़रूरी है? देखें, फैसिलिटेट करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात कहना कि जोशी शहीद रखने वाले को पाकिस्तान में वोटिंग का हक भी दिया जाए और उन्हें ऐसी बता दी जाए जो दुनिया के कोई और मुल्क नहीं देता, वो मेरा ख्याल में सोच समझ कर करने की बात है। अच्छा, हिंदुस्तान में रहना वोट का हक रखता है, लेकिन वो हिंदुस्तान में आकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाल सकता है। अगर और इंतजाम करना चाहते हैं कि कोई पाकिस्तानी वोट डाल सकता है, अपने इलाके में वोट डाल सकता है और एम्बेसी के थ्रू, अब तो आप यहाँ करप्शन की गोया एक बात खुल जाएगा जिसकी कोई अंत नहीं होगी। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन वो तो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान को नहीं भेजते, पाकिस्तान की मोहब्बत को नहीं भेजते, पाकिस्तान की रियासत को नहीं भेजते, वो पैसा अपने अजीजों वकारों को भेजते हैं जिनकी खातिर वो मार खाते हुए मुल्क से बाहर मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि अपने प्यारों को वो उनको अफोर्ड कर सके, उनके लिए कुछ कर सके। तो ये मैं इसका तो ज़्यादा इतना हामी नहीं हूँ कि इस पर हमें इसरार किया जाए कि एक आदमी अमेरिका के आयन की वफादारी का हलफ भी उठाए और पाकिस्तान के आयन से वफादारी की दूसरे तवक्को की जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको सहूलतें फराहम करना, जो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करना चाहें, पाकिस्तान में आकर अगर वो किसी काम में कुछ करना चाहें तो उन्हें सहूलतें मिले, उनकी ज़मीनें जब्त ना कर दी जाए, यहाँ उनको केसेस में ऐसे इस्तेमाल किया जाए जिसको वो फेस करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाए, उनको सहूलतें फराहम करना, दूसरा काम करना ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम है यहाँ। लेकिन इसको एक बिल्कुल सियासी इशू बना लिया जाता है और सियासत पार्टी बनाती है। पिछले ज़माने में पीपल्स पार्टी ने बनाया, अजीब बात है, कोरिया जो है वो उस पार्टी के हक में होता है। ठीक है, आपको लगता है कि फैसिलिटेट तो कर देना चाहिए, लेकिन आसमा साहब आपको भी ऐसा लगता है कि जो वोटिंग राइट है वो देने से पहले कुछ चीज़ें तय करनी ज़रूरी हैं या आप सोच समझ के वोटिंग राइट देना चाहिए? वोटिंग राइट आसमा साहब, वोटिंग राइट ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिलना चाहिए। वो एक हमारी इकोनॉमी का, हमारी बेसिकली पाकिस्तान की बका का बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, कि क्रिटिकल सेक्शन है। बाज़ तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे हमारे पास
हमारे इकोनॉमिक डाउन टाउन आते हैं जहाँ पे हम सोली उन्हीं पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसी में पार्ट प्ले करने का एक इंडिपेंडेंट वोटर का हम बात करते हैं ना, जो कि किसी तरीके से जो बहुत फ्री माइंडेड है, जो अपने ही डिसीजन पे वोट देगा, अपने ही मुताबिक वोट देगा, वो एक डिफरेंट सराउंडिंग में, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, एक डिफरेंट डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में नरिश किया गया है, तो वहां पे हम चिकन फीट हो जाते हैं। और जो इनकी क्वांटिटी है, जो इनके नंबर्स हैं, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को टैकल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लीडरशिप बाय डीएनए की, जो एक सेक्शन ऑफ हमारी डेमोक्रेसी डोमिनेट करता आया है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर पिछले 77 साल, उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो उन्हें इस वजह से बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसकी वजह से उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता, लेकिन उनका वोट देने का उनका राइट है और होना चाहिए। तो क्या एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि हमारे पास अभी ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, बहुत बड़ा। हमारे पास अपनी इकोनॉमी में इतनी पोटेंशियल नहीं है, हम ज्यादा एजुकेटेड लोग थ्रो इन कर रहे हैं इकोनॉमी में, वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे हमने अपनी इस ब्रेन ड्रेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है ओवर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेमिटेंस में इजाफा भी हो गया है, नून लीग बड़ी तनकीद का निशाना भी बना रही है। आपको क्या लगता है कि वजूहात क्या हैं, कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं उसका नतीजा है रेमिटेंस में इजाफा, या वजूहात कुछ और हैं और आने वाले वक्तों में क्या मज़ीद इजाफा होने वाला है इसमें? देखिए, एक तो साल के अंदर कुछ महीने ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक, चूँकि बड़ी छोटी ईद आ रही होती है, फिर उसके बाद बड़ी ईद आ रही होती है, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें रेमिटेंसेस लोग ज़्यादा भेजते हैं अपने प्यारों को, अपने घर वालों को। उसकी वजह से रेमिटेंस का जो ग्राफ है वो ऊपर चला जाता है। अब असल इशू ये है कि ये रेमिटेंस, ये ज़र मुबादला के ज़खायर, ये सारा कुछ जो है, इसका एक आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है। आप देखें, हम हर रोज़ सुनते हैं कि इंडेक्स जो है वो ऊपर चला गया है, नीचे चला गया है, शेयर मार्केट क्रैश कर गई है। क्या आज तक किसी ने ये सुना है कि आज जो हमारी शेयर्स की मार्केट है वो इतनी ऊपर चली गई है, और साथ ही पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, साथ ही आटे की कीमत, चावल, दाल, आम शख्स में थोड़ी सी खुशहाली आ जाए और वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि आज हमारी जो मार्केट है वो चूँकि ऊपर गई है और हम खुशहाल होना शुरू हो गए? नहीं, ऐसा आज तक नहीं आया। एक पैसे का कभी फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो ऊपर के लोग शेयर होल्डर्स होते हैं, सारा दिन वो अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त करते रहते हैं और टीवी चैनल्स पे, और हम सारा दिन ये खबरें दे रहे होते हैं कि जी हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर चला गया। भाई, आम शख्स को उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? हम आम पाकिस्तानी की बात करेंगे तो फिर हम मानेंगे कि आपकी इन रेमिटेंसेस से लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप अपने ख़जाने भर के रखे, आम लोगों को तो आप उसमें से दे ही कुछ नहीं रहे। बताइए, कब बिजली की कीमत कम हुई, कब गैस की कीमत कम हुई? वेरी वैलिड